है मिलन सर और अब तमाम छात्रों का जो है मेरे कंप्यूटर क्लास में जो है स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 6 का जो है चैप्टर फर्स्ट का जो है सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। पिछली सेशन में हमने जो है क्लास 6 के जो है फर्स्ट चैप्टर का जो है हमने जो है डेसिमल सिस्टम पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी सिस्टम पे। आज हम लोग जो है बाइनरी सिस्टम को पढ़ेंगे कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है और इसको कैसे निकाला जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो है कि कंप्यूटर जो होता है वो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता है। कंप्यूटर जो हमारा है वो मानव की भाषा को नहीं समझता, आदमी की भाषा को नहीं समझता है, जो हम बोल रहे हैं उसको नहीं समझता है, बल्कि कंप्यूटर जो है अपनी भाषा को समझता है और वो उस भाषा को क्या करता है बाइनरी कोड में जो है समझ करके क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो अपनी लैंग्वेज को क्या करता है बाइनरी कोड में क्या करता है कन्वर्ट करता है और तब क्या करता है उसको समझता है। कहने को तो गया। और बाइनरी कोड होता क्या है, बाइनरी कोड में जो है 2 डिजिट होता है, 0 होता है और 1 होता है। मतलब कहने को तो गया कि जो है कंप्यूटर जो है सिर्फ जो है यही बाइनरी कोड को समझता है। 0 1 को जो है क्या कहा जाता है बाइनरी कोड कहा जाता है। मतलब नंबर ऑफ बाइनरी कोड जो हो जाएगा, नंबर ऑफ बाइनरी कोड जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ बाइनरी कोड कितना हो जाएंगे 2 हो जाएगा। तो कंप्यूटर सिर्फ जो है इसी 2 कोड को समझता है, अदरवाइज वो किसी चीज़ को नहीं समझता है। कहने को तो गया अगर कोई बच्चा जो है कंप्यूटर में 4 + 5 जो है 9 टाइप करता है, 4 + 5 अगर 9 कंप्यूटर में टाइप करता है तो कंप्यूटर जो है 4 को 5 और 9 को नहीं समझ रहा है, बल्कि कंप्यूटर समझ रहा है कि इसको 0 और 1 को समझ रहा है, 2 ही समझता है। उसको 4 भी डालिए तो भी 0 1 समझेगा, 5 डालिए तो भी 0 1 समझेगा, कुछ भी डालिएगा वो समझेगा कितना 0 1। क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ जो है यही 2 बाइनरी कोड को क्या करता है एक्सेप्ट करता है। और ये कंप्यूटर की सबसे बड़ी एडवांटेज भी है, ये कंप्यूटर की सबसे बड़ी एडवांटेज भी है। जनरली बाइनरी सिस्टम में जो है क्या होता है 0 जो होता है कंप्यूटर के लिए ऑफ होता है और 1 जो होता है कंप्यूटर के लिए क्या होता है ऑन होता है। 0 जो होता है कंप्यूटर के लिए ऑफ होता है और 1 जो होता है कंप्यूटर के लिए क्या होता है ऑन होता है। इसी पे वो क्या करता है उसको रिप्रेजेंट कर देता है, 0 और 1 को रिप्रेजेंट कर देता है। तो बाइनरी सिस्टम में क्या होता है कि जो बेस जो होता है वो 2 होता है। आपको पीछे पढ़ाया था मैंने जो है कि डेसिमल सिस्टम में जो बेस होता है 10 होता है, क्योंकि डेसिमल सिस्टम में क्या होता था 0 से लेकर के जो है 9 तक डिजिट आते थे, तो कुल मिला के कितने हो गए 10 हो गए। इसलिए डेसिमल सिस्टम में 10 बेस होता था, 10 बेस होता था। लेकिन बाइनरी सिस्टम में तो 2 ही होता है, इसलिए इसका बेस कितना होगा 2 हो जाएगा। अब जो है हम लोग सीखेंगे कि जो है कैसे जो है डेसिमल सिस्टम को कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी सिस्टम में। हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल सिस्टम इन बाइनरी सिस्टम। तो मैंने क्या किया यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया है डेसिमल सिस्टम का, है ना। मान लिया हमको जो है 156 ये मेरा डेसिमल सिस्टम है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें बाइनरी सिस्टम में, है ना। इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है। 156 मेरा जो डेसिमल सिस्टम है, क्योंकि इसका बेस जो है कितना 10 है, जिसका बेस 10 होता है बाइनरी सिस्टम, जिसका बेस 10 होता है वो आपका जो डेसिमल सिस्टम होता है। इसको कन्वर्ट करना है किसमें बाइनरी सिस्टम में। तो इसको कन्वर्ट करने के क्या करते हैं एक तरीका चलता है इस प्रकार का, है ना। इसमें जनरली क्या करना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो है कुल मिला के बाइनरी सिस्टम कितने होते हैं 2 होते हैं, इसलिए क्या करना है इसको 2 से डिवाइड करना है। डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा कितना डिवाइड किया जाता है 2 से डिवाइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि बाइनरी सिस्टम के बेस में कितना होता है 2 होता है, इसलिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे अगर पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अगर पूरा नहीं कटेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। अगर आप किसी संख्या में भाग देते हो पूरा कट जाता है तो शेषफल कितना होता है 0 होता है। अगर नहीं कटता है तो वहाँ पे 1 बचेगा। अब जिसे 2 से डिवाइड करेंगे 156 में तो ये जगह 2 से 14 और 1 बचा कितना 2 8 16, 2 से 78 कट 156 कट जाएगा। अब इसका रिमाइंडर कितना होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 से जब 156 में भाग दिए तो 78 पूरा कट गया तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब फिर इसको 2 से भाग देंगे तो कितना बार लगेगा 39 बार, फिर ये पूरा कट गया इसलिए रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, शेषफल 0 हो जाएगा। अब फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे
तो ये हो जाएगा कितना 19 दूना 38 हो जाएगा। तो 39 था और 38 लगाए ना, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। अब फिर इसको 2 से लगाएंगे तो 2 हो जाएगा कई बार का 9 बार का, 9 दूनी 18, तो 19 में 18 जाएगा कितना बचेगा रिमाइंडर 1 बचेगा। अब फिर क्या करेंगे इस 9 को बाहर निकालेंगे, अब फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। 9 को कितना डिवाइड करेंगे 2 से, तो जाएगा कितना 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर भी रिमाइंडर कितना बचा 1 बच गया। 9 था और 8 लगाया तो 1 बचा ना। अब फिर इसको 2 से लगाएंगे, है ना, 2 दूनी कितना 4, तो पूरा पूरा कट गया ना, इससे रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे इसको 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे कितना बार का 1 बार का, 2 का 2, है ना, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा। तो फिर लगाएंगे कि 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार का आ जाएगा 2 का 2, रिमाइंडर कितना बचा 0 बच गया। और लास्ट में कितना बच गया 1 बच गया। अब इसका जो है बाइनरी सिस्टम जो हो जाएगा, बाइनरी सिस्टम में जो है नीचे से लिखा जाता है। कहाँ से लिखा जाता है नीचे से लिखा जाता है। तो हो जाएगा 1 1 0 0 1 1 1 0 0, और इसका जो बेस हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसलिए 156 का जो है बाइनरी सिस्टम हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 0